फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पूर्णिया यूनिवर्सिटी का मेजर कोर्स हिस्ट्री 8 का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आज जो है हम लोग हिस्ट्री 8 मेजर कोर्स का एक टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। आइए स्टडी करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO संयुक्त राष्ट्र UNO यूनाइटेड नेशंस UN की एक विशेष एजेंसी है। WHO UN की संयुक्त राष्ट्र का इंग्लिश होता है UN यूनाइटेड नेशंस। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए कार्य करती है। WHO क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका क्या काम है? वैश्विक ग्लोबल स्वास्थ्य हेल्थ को बढ़ावा देना, वर्ल्ड हेल्थ को बढ़ावा देना, ग्लोबल हेल्थ, पूरे विश्व का स्वास्थ्य का जो जिम्मेवारी है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंधों पर है कि विश्व का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और संरक्षित करने और कंजर्व करने के लिए कार्य करती है। हेल्थ से रिलेटेड इशूज पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हो तो उसके लिए कार्य करती है कौन? WHO। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस का एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसी दिन को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसी दिन हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 और ये जो दिन है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष हर साल हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। WHO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है जिनेवा, वहाँ पे स्थित है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और यह 194 सदस्य देशों के साथ दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों को समन्वित करता है। कह रहा है कि WHO का हेड क्वार्टर मुख्यालय वो कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 194 देश हैं जो सदस्य हैं WHO के। और ये दुनिया भर में जो स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ हैं, कार्यक्रम है, प्रोग्राम से उसको कोऑर्डिनेट करता है, समन्वित करने का कार्य करता है। WHO उसको संचालित करता है, कोऑर्डिनेट करता है, समन्वित करता है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और यह 194 सदस्य देशों के साथ दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी नीतियों, हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ और कार्यक्रमों को समन्वित करता है, प्रोग्राम्स को समन्वित करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को उच्चतम संभव स्वास्थ्य स्तर प्राप्त हो, कि सभी लोग को कम से हायर हेल्थ क्या हो? प्राप्त हो, उच्चतम
संभव जितना पॉसिबल है, हायर पॉसिबल हेल्थ का लेवल, हायर लेवल प्राप्त हो हेल्थ का, हायर पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ अचीव करें सभी लोग। WHO का जो मेन पर्पज है, जो प्राइमरी पर्पज है, इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को उच्चतम संभव स्वास्थ्य स्तर प्राप्त हो, सभी लोगों को हायर लेवल ऑफ हेल्थ क्या हो, अचीव हो। ये इनका प्राइमरी उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है। WHO का मुख्य लक्ष्य वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। वर्ल्ड में जो भी हेल्थ रिलेटेड जितने भी चैलेंजेज आते हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चुनौतियाँ, ठीक है, उसको उसका समाधान निकालना, उसका सॉल्यूशन करना किसका काम है? WHO का। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य लक्ष्य वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। यह संक्रामक रोग, जो फैलने वाले रोग हैं जैसे मलेरिया, टीबी, HIV एड्स के नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए टीकाकरण अभियान, जो भी वैक्सीनेशन कैंपेन है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, बच्चे का स्वास्थ्य, माँ का स्वास्थ्य में सुधार, और गैर संक्रामक रोग भी जैसे हैं, जैसे कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज़ की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाता है, एक्टिव रोल प्ले करता है WHO का मुख्य लक्ष्य वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान, वर्ल्ड हेल्थ में जो भी चैलेंजेज है उसका समाधान करना है। यह संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया, टीबी और HIV एड्स के नियंत्रण, फिर टीकाकरण अभियान, जो भी सुई देने का जो अभियान है, वैक्सीनेशन कैंपेन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार, मदरहुड, मदर और चाइल्ड का हेल्थ में सुधार, और गैर संक्रामक रोग जो फैलने वाले रोग नहीं हैं उनका भी इलाज करना, कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज़, इन सब की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाता है। पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता है बच्चों को, ये सब WHO की तरफ से होता है। संगठन स्वास्थ्य आपात स्थितियों जैसे महामारी कोविड-19 जैसे आया था और प्राकृतिक आपदाओं में त्वरित प्रतिक्रिया देता है। WHO जो है संगठन, ये संगठन WHO ये स्वास्थ्य आपात स्थिति, हेल्थ इमरजेंसी अगर आता है, जैसे कि कोविड-19 महामारी आया था, तो उस समय तुरंत इसको ये क्या देता है? रिएक्शन देता है, रिस्पॉन्स करता है यह संगठन स्वास्थ्य आपात स्थितियों जैसे महामारी कोविड-19, प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल हैजार्ड्स, जो आपदा आता है, नेचुरल डिजास्टर्स, उसमें भी ये तुरंत प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देता है। यह स्वास्थ्य नीतियों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। हेल्थ पॉलिसीज जितने भी हैं सभी देशों के लिए ये दिशा निर्देश जारी करता है, डायरेक्टिव्स जारी करता है, और देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, टेक्निकल हेल्प प्रदान करता है WHO। तो WHO का मुख्य लक्ष्य वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। विश्व में जो भी हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेज आते हैं तो उसका समाधान ढूंढना, सॉल्यूशन ढूंढना। यह संक्रामक रोग फैलने वाले जितने भी बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, टीबी, HIV एड्स, इनके नियंत्रण, कंट्रोल करना, टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन, सुई दिलाने का जितना भी अभियान है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार, गर्भवती माँ और बच्चे का स्वास्थ्य में सुधार, गैर संक्रामक रोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे कैंसर, डायबिटीज़, इन सब की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाता है। संगठन स्वास्थ्य आपात स्थितियों जैसे महामारी कोविड-19 और प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल डिजास्टर में त्वरित प्रतिक्रिया देता है। यह स्वास्थ्य नीतियों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है और देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अचीवमेंट्स अब देखते हैं, प्रमुख उपलब्धियां WHO का क्या क्या अचीवमेंट्स। WHO ने कई ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की है। WHO ने बहुत सारा सक्सेस प्राप्त किया है। 1980 में चेचक, स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन में, इरेडिकेशन में, एकदम खात्मा में स्मॉल पॉक्स खत्म कर दिया। इसकी भूमिका सबसे उल्लेखनीय है। WHO ने कई ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की है। 1980 में चेचक, स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन में इसकी भूमिका सबसे उल्लेखनीय है।
जो मानव इतिहास में पहली बीमारी थी जिसे पूरी तरह समाप्त किया गया। करा WHO ने कई ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की है। 1980 में चेचक स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन में इसकी भूमिका सबसे उल्लेखनीय है, जो मानव इतिहास में पहली बीमारी थी जिसे पूरी तरह समाप्त किया गया। इसके अलावा पोलियो उन्मूलन अभियान और टीकाकरण के माध्यम में से लाखों बच्चों के जीवन को बचाने में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। करा WHO ने कई ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की है। 1980 में चेचक स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन में रेडिकेशन में इसकी भूमिका सबसे उल्लेखनीय है, जो मानव इतिहास में पहली बीमारी थी जिसे पूरी तरह समाप्त किया गया। स्मॉल पॉक्स चेचक को समाप्त करने में WHO की अहम भूमिका रही। इसके अलावा पोलियो उन्मूलन अभियान, पोलियो एरेडिकेशन जो कैंपेन चलता है, और टीकाकरण के माध्यम से लाखों बच्चों के जीवन को बचाने में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2 बूंद जिंदगी की पोलियो ड्रॉप्स जो बच्चों को पिलाते हैं, ये भी WHO के द्वारा ही संचालित होता है। पोलियो उन्मूलन अभियानों और टीकाकरण के माध्यम से लाखों बच्चों के जीवन को बचाने में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान, जब कोविड-19 महामारी आया था, ठीक है, उसके दौरान हेमाइन आया, कोविड-19 महामारी बीमारी जो फैला, उसके दौरान WHO ने वैश्विक समन्वय वर्ल्ड के साथ कोऑर्डिनेट किया अलग अलग देशों के साथ, और वैक्सीन वितरण में, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में कोवैक्स में अहम भूमिका निभाई। कोवैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग देशों तक सुई को पहुंचाना, वैक्सीन को पहुंचाना, उसमें WHO का अहम रोल रहा। कोविड-19 महामारी के दौरान WHO ने वैश्विक समन्वय अलग अलग देशों के साथ कोऑर्डिनेशन करके और वैक्सीन वितरण कोवैक्स में अहम भूमिका निभाई, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये प्रमुख उपलब्धियां रही WHO ने कई ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की है। 1980 में चेचक स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन में इसकी भूमिका सबसे उल्लेखनीय है, जो मानव इतिहास में पहली बीमारी थी जिसे पूरी तरह समाप्त किया गया। इसके अलावा पोलियो उन्मूलन अभियान और टीकाकरण के माध्यम से लाखों बच्चों के जीवन को बचाने में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान WHO ने वैश्विक समन्वय और वैक्सीन वितरण, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीन बंटवाने में हर अलग अलग देशों तक कोवैक्स को पहुंचाया गया WHO की मदद से। अब है WHO का संरचना, स्ट्रक्चर और वित्त पोषण, कहाँ से इसे पैसे आते हैं, फंड। तो WHO का नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करती है, जिसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। WHO का नेतृत्व कौन करता है? विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसमें सभी सदस्य देश होते हैं। इसका कार्यकारी बोर्ड और महानिदेशक वर्तमान में टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, अप्रैल 2025 तक थे ये, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस WHO के महानिदेशक। अभी हो सकता है चेंज भी हो गए हो, देखना पड़ेगा। अभी शायद कोई गेटरेस नाम से हैं, तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि WHO के महानिदेशक कौन है अभी, तो नाम ये चेंज भी हो सकता है। दैनिक कार्यों का संचालन करते हैं। इसका बजट सदस्य देशों के योगदान और स्वैच्छिक दान से आता है। WHO को पैसा कहाँ से आता है? तो सदस्य देश, हर देश योगदान देता है। जितने 194 सदस्य हैं WHO में, देश हैं, एक एक देश इसका सदस्य है, मेंबर है, ठीक है। तो WHO के जो महानिदेशक हैं वही दैनिक कार्यों का संचालन करते हैं, और इसका बजट सदस्य देशों के योगदान और स्वैच्छिक दान जो WHO को हेल्प करते हैं, अलग अलग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अलग अलग काफ़ी रिच पीपल हैं जो दान, चैरिटी देते हैं, तो चैरिटी से भी विश्व स्वास्थ्य संगठन को पैसा मिलता है। तो ये हमने WHO के बारे में स्टडी किया, ठीक है, कि WHO में जो है क्या क्या उसके बारे में था। कुछ चुनौतियां भी हैं WHO का, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि WHO को वित्तीय कमी, पैसे के कभी कभी कमी पड़ जाती है, राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट में चेंज जैसी उभरती चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। WHO को कुछ कुछ चैलेंजेज, प्रॉब्लम्स, चुनौतियां भी फेस करना पड़ता है। उसमें आता है वित्तीय कमी,
पैसे की कमी हो जाती है, फाइनेंशियल कमी हो जाता है। राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल कभी कभी प्रेशर भी रहता है, अलग अलग देश दबाव बनाते हैं WHO पर। और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसी उभरती चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 के दौरान इसकी प्रतिक्रिया पर इसका थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स था। कोविड-19 जब आया था, सुई तैयार देर से हुआ, तो उस समय इसको काफ़ी इसकी तीखी आलोचनाएं हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ। कोविड-19 के दौरान इसकी प्रतिक्रिया पर भी कुछ आलोचनाएं हुई, जिसने इसके सुधार की मांग को बढ़ाया कि WHO में सुधार की आवश्यकता है, रिफॉर्म की आवश्यकता है। रिफॉर्म का डिमांड हुआ। कोविड-19 जब आया तो WHO पर लोगों ने उंगली उठाया कि ये सही से वर्ल्ड हेल्थ का इश्यूज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है। आलोचनाएं हुई WHO, जिसने इसके सुधार की मांग को बढ़ाया कि WHO में भी सुधार की क्या है, आवश्यकता है। तो WHO को वित्तीय कमी, राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर, फाइनेंशियल कमी और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसी उभरती चुनौतियों, आने वाला ये सब चैलेंजेज का सामना करना पड़ता था। और कोविड-19 के दौरान इसकी प्रतिक्रिया पर, इसके रिस्पॉन्स पर भी कुछ आलोचनाएं हुई, इसकी बुराइयां की गई, इसकी निंदा हुई, जिसने इसके सुधार की मांग को क्या किया, बढ़ाया। इस प्रकार से हमने ये टॉपिक पढ़ लिया WHO। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, स्पेशली BA के स्टूडेंट्स तक, पूर्णिया यूनिवर्सिटी BA स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर करें। आप सबों का हमारे चैनल AK ट्यूटोरियल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।